मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़। इस वक्त हम मौजूद हैं नाला सुपारापुर फिलहाल में, जहां पर एक बिल्डिंग है रिलायबल सपना नगर। यहाँ पर कल रात को एक 7 साल की बच्ची का गटर में गिर के मौत हो गई। इस तरीके से ये दर्दनाक मौत इस बच्ची की हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो यहाँ इस बिल्डिंग का जो बिल्डर है उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इन बिल्डिंगों को बनाते समय ना तो उनके पास ओसी होता है ना सीसी होता है। बिना ओसी सीसी के ये बिल्डर धड़ल्ले से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, उनको लोगों को बेचते हैं और बेच के चंपत हो जाते हैं। ये जो कल घटना हुई है, इस घटना के बाद जो यहाँ का बिल्डर है अनिल गुप्ता, उसके मैनेजमेंट पे बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग तो बना के बेच दी, इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की सुरक्षा का क्या? क्योंकि अभी तक ये बिल्डिंग जो है वो यहाँ के लोगों को हैंडओवर नहीं हुई है। जो बिल्डिंग का ताबा है वो अभी भी बिल्डर अनिल गुप्ता के ही हाथ में है। तो आखिर ऐसे में जो गटर के ढक्कन है वो जर्जर अवस्था में है। कई गटर ऐसे हैं जो खुले थे और उसी दौरान बच्ची की यहाँ पर खेलते वक्त वो बच्ची गटर में गई और गटर में गिर के उसकी मौत हो गई। बिल्डर के हाथ में इस सोसाइटी का ताबा है। ऐसे में बिल्डर की जिम्मेदारी है कि वो गटर के ढक्कन प्रॉपर है कि नहीं है। यहाँ पर जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, यहाँ पर जरूरत होती है वॉचमैन की। 2 वॉचमैन कम से कम यहाँ पर होने चाहिए। इस तरीके की यहाँ पर जो व्यवस्था है, बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो काम होने चाहिए वो पक्के तौर पे है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं बिल्डर की जिम्मेदारी होती है। हालांकि बिल्डर अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरीके से पल्ला झाड़े हुए बैठा है। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है बिल्डर की इस लापरवाही पे। आपका क्या नाम है, कितने साल से रहते हैं आप यहाँ पे? मेरा नाम शाहिद है। मैं यहाँ रिलायबल सपना नगरी में 3 साल से रह रहा हूँ और 3 साल से कोई डेवलप नहीं हुआ। खाली बिल्डर अपनी बिल्डिंगें डेवलप कर रहा है। तो हम लोग जो पुराने 8 साल से जो लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि बिल्डर के पास जब हम जाते तो बिल्डर दादागिरी करता है, बोलता है जाओ, बोले मारूंगा नहीं तो। कुछ भी इशू लेके आते, जैसा अभी गटर लाइन की इशू है, पूरी सोसाइटी के गटर के जो भी चेंबर है सारे टूटे हुए, 1-2 नहीं है, सारे टूटे हुए। आजकल हादसा हुआ जो, उसके बाद हम लोग देखा कि इमरजेंसी में इतनी फास्ट गटर कभी आज तक नहीं बनी हमारी सोसाइटी में। जो आज हादसा होने के बाद इतनी फास्ट इन लोग आके काम करके चले गए, जो हमको भी नहीं मालूम। सोसाइटी के एक बच्चे को भी पूछ रहे कि कभी आके लगा के कहे, किसी को नहीं मालूम। तो ये बिल्डर के पास हम लोग छोटा मोटा कुछ भी काम रहे, जैसा हमारे पाइपलाइन जाम हो जाती है, गटर बहता है हमारे घरों के सामने, वो भी बोलने जाते तो ना वो कभी साफ करते ना करवाते, हम लोग खुद अपने हाथों से करते। उसकी भी वीडियो है हमारे पास, हम लोग जो हाथों से किए। तो हमारे ये बिल्डर से ये कहना है कि बिल्डर ने खाली ये कमाई का एक जरिया बनाया है। यहाँ पे लोग गरीब बस्ती है, जो लोगों को कहना है कि यहाँ पे कोई इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, कि कोई इन्वॉल्व हो रहा है तो उनको डराया जा रहा है, बराबर। जो यहाँ पे गरीब बस्ती है, कोई एक दूसरे के साथ में, वो अगर किसी को बोलेंगे चलो हम लोगों को यहाँ जाना है चौकी, तो लोग बोलेंगे नहीं, हम काम धंधे में सेव है, यहाँ इनके चक्कर में पड़ेंगे तो हम लोगों को मतलब कहीं ना कहीं बिल्डर का जो दबदबा है वो बरकरार है। बस वो दबदबा बरकरार है। कहने का मतलब है वो दबदबा की वजह से कोई किसी को कुछ नहीं बोल पा रहा है। आज भी अगर आप देखना चाहोगे, ये हादसा हुआ, ऑफिस से एक भी आदमी आके हमारे ये भाई के घर पे कोई आके ये मतलब एक तसल्ली देना होता है ना, वो तसल्ली देने कोई नहीं आया। आए ऑफिस में ताला खोले, अपना जो आधे घंटे का काम था आधे घंटे में काम किया और चले गए बंद करके। ये है बिल्डर। ये बिल्डिंग को अभी ओसीसीसी मिला है क्या? नहीं, ये बिल्डिंग को अभी ओसीसीसी नहीं मिला है। और ये बिल्डिंग का जो भी ताबा है वो बिल्डर के हाथ में है या सोसाइटी वालों? बिल्डर के हाथ में, बिल्डर के हाथ और बिल्डर मेंटेनेंस लेता है 1000 रुपये हम लोगों से। हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि हम लोग जो मेंटेनेंस दे रहे, हमारे को ये गटर बना के दो, वो बना के दो, तो वो बिल्डर हाँ हाँ करता है और करता कुछ काम नहीं है। अच्छा, बिल्डर जो है अनिल गुप्ता, ये कभी यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते हैं? वो मैडम हम लोगों ने तो कभी उनका चेहरा भी नहीं दिखा। उनके चेहरे पे 2 बिल्डर के कार्यकर्ता है, जो एक केलकर है, एक अनिल है। तो उन लोग आ रहे हैं। क्या पूरा नाम क्या है? केलकर, सुरेश केलकर नाम है। वो जो बिल्डर का आदमी है, जो अभी हैंड ओवर जिसके हाथ में है, सुरेश केलकर नाम है। मतलब मैनेज पूरा, हाँ, मेंटेनेंस पूरा मैनेजमेंट सब उनके हाथ में है। अनिल केलकर करके है, और एक उनके हाथ के नीचे है जो अकाउंटर है, उनका नाम है अनिल है। इनको कोई भी चीज़ की ऐसा नहीं कि खाली गटर, अपने घर के बाहर, मतलब अभी बारिश चालू हो गई, घर के बाहर निकलोगे तो पूरा कीचड़ रहेगा, बोलेंगे यहाँ ये डलवाओ, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। वो बात करके इनकी कितने दिन बीत गए, कितने साल बीत गए। लोग कंटाल के यहाँ से, जिनके खुद के घर है, वो लोग बंद करके भाड़े पे देके दूसरी बाजू चले गए।
मेरे घर के बाहर देखेंगे तो एकदम बिल्कुल ओपन है। मेरा घर है 8 नंबर की तरफ है मेरा घर, और यहाँ पे जैसा बाउंड्री मारे वहाँ उधर सेफ्टी भी नहीं दिया, इधर सेफ्टी दिया है बिल्डर ने। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जैसा ये एक बच्चा गया है, तो ऐसे तो बहुत बच्चे रिलायबल में, और देखो बच्चे तो बच्चे, वो कोई भेड़ बकरी तो है नहीं कि इंसान अपने अपने घरों में बांध के रखे। बच्चा है, बच्चा कितना देर इंसान रखेगा, 2 घंटा 4 घंटा घर के अंदर रखेगा, लेकिन बच्चा उतरेगा ही नीचे। और जब उतरेगा बच्चा तो खेलेगा, कूदेगा, घूमेगा। और घूमने फिरने के लिए अब बच्चे को ये थोड़ी ना मालूम कि ये गटर का ढक्कन है कि नहीं है। बच्चा तो बच्चा है, उसको खेलने से मतलब है, घूमने से मतलब है, वो अपना खेलेगा, घूमेगा। अब वो गिर गया तो अभी बिल्डर लोग का ये काम है कि उसको एकदम अच्छे से उसको पैच करके रखना, बिल्डर ये गटर को और चेम्बर को। दूसरी बात, बाउंड्री मारना है बिल्डिंग के अंदर बाउंड्री नहीं सही से एक भी है। जो बाउंड्री इधर पे जो है भी तो वो तार लगा के रखेगा, सेफ्टी तार। अब बच्चे लोग को क्या मालूम हो क्या है क्या नहीं है। अच्छा, वो एक तरफ खाली मार के रखे, बाकी तरफ तो पूरी गटर है, चारों तरफ बिल्डिंग के चारों तरफ गटर है चौड़ा। अगर चलो एक नसीब की बात थी कि बच्ची देख लिया किसी ने कि गिरते हुए, अगर किसी ने नहीं देखा होता तो ये मैटर तब तक चलता। लोग क्या क्या सोचते कि कहाँ गया बच्चा, किधर गया बच्चा, तो किसी ने देख लिया तो चलो ठीक है। अभी क्या मांगे प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यहाँ पे पुलिस के लोग आए थे? आए थे पुलिस के प्रशासन सब हुआ है अलहमदुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है कि हमारा एक ही बोलना है कि यहाँ के रिलायबल के अंदर जितने भी चैम्बर है, एक भी चैम्बर के ढक्कन ठीक नहीं है। आप लोग चल के खुद देखो और खुद आप लोग बताओ कि ऐसा कैसा है। इधर पे एक भी चैम्बर में ढक्कन सही से नहीं लगे हुए। और मेन तो यहाँ पे लोग जाके अगर ऑफिस में बोलते भी है कि सर वो चैम्बर का ढक्कन टूट गया है, गिर गया है, हाँ करते ना, ठीक करते ना, खाली वो ठीक करते ही रहते। एक महीना हो जाता है, इंसान बोल बोल के थक जाता है, बाद में बोलता तेल लेने गए। अपन अपना काम धंधा देखे कि रोज जाके उधर ऑफिस में बोले। मतलब यहाँ पर जो केयर टेकर के लिए जो यहाँ का मैनेजमेंट संभालने के लिए लोग रखे गए हैं, वो भी आप लोगों की बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं डायरेक्ट कि हम सर को बोले, सर कुछ जवाब नहीं दे रहे, सर अगर आएंगे तो हम बोलेंगे। आप उनको भी कुछ नहीं बोल सकते हम, कितना उनसे लड़के भी क्या मतलब है। नहीं तो सर कभी इधर दिखाई देते हैं? सर को तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, कौन है वो सर। सर के आदमी लोग को देखा हो मैंने, बाकी सर को नहीं जानता। बाजू में बड़ा नाला है, तो जिम्मेदारी हमारी तो है नहीं, तो बिल्डर की है। तो बिल्डर से चाहिए कि ये सब जो समस्या है उसको दूर करे। अब बच्चे हैं, बच्चों को कितना कोई पकड़ के रखे। बच्चे हैं कहीं भी जाते हैं आते हैं, भाई वो गटर है, इतना बड़ा बड़ा गटर है, और ये सब ऐसा चैम्बर खुला, ऐसा ढक्कन है। अब कभी बच्चे कहीं से भी जाएंगे, गिरेंगे, तो जिम्मेदारी जो है बिल्डर की है ना। तो पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहिए, क्या मतलब किस तरीके का सपोर्ट चाहिए? मैं चाहता हूँ कि जो बिल्डर है उसको सख्त कार्रवाई हो, यहाँ की जो सोसाइटी का जो बदहाली है उसको सही दुरुस्त किया जाए, पूरे मेंटेनेंस को बराबर किया। यहाँ से हर घर से बता रहे थे भाई कि 1,000 रुपया लिया जाता है, तकरीबन 5 लाख रुपये जमा होता है। तो 5 लाख रुपये आखिर जाते हैं कहाँ? इसी पब्लिक से लिया जाता, इन्हीं को काम देने के लिए ना। अब यह बदहाली क्यों है? मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि बिल्डर पर सख्त कार्रवाई की जाए, और जो भी यहाँ के जो लोगों को जो भी ज़रूरियात है, गटर के लाइन से है और भी रोड के लाइन से है, तकरीबन मैं 3 साल से आता हूँ, वैसे गटर कुछ नज़र आ रहा, बिल्कुल रहने के लायक ही नहीं है सोसाइटी। मालूम नहीं यहाँ के लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार बसर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कुछ इस पूरी घटना को किस तरीके से देखती है और उनका क्या कुछ कहना है। क्या कहना चाहेंगे? नाम क्या आपका? शबनम चौहान। कल जिस तरीके से 7 साल की मासूम बच्ची की जान गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर तो ये कहना चाहेंगे कि ये सब गलत हुआ है, जो भी चैम्बर वगैरह खुला हुआ है उसको सबको बंद करो, क्योंकि एक्चुअली अभी छुट्टी पड़ी हुई है, कोई बच्चे नानी के घर गए, कोई गए नहीं है अभी। अब बच्चे क्या होता है, पूरा दिन माँ तो उनके पीछे रहेंगी नहीं बच्चों के। अब जाहिर सी बात है बच्चे खेलने के लिए नीचे ही उतरेंगे। अगर ये सोसाइटी के बीच में एक गार्डन होता तो आज बच्चा गार्डन के पीछे खेले, बट कैसा होता है बच्चे एक दूसरे के पीछे भी जाते, वो पीछे चले गए बच्चे, उसके बोलते हैं अभी ऊपर वाले की तरफ से कुछ आया हुआ, चलो वो चले गई। वरना सब गलती ना बिल्डर लोग की है, क्योंकि एक्चुअली जितने भी आप राउंड लोगे ना, सब में चैम्बर खुले हुए, सब पे ढक्कन टूटे हुए। वो बच्चे खेल में वो बच्चे नीचे गिर गई और खेल में इतना बड़ा हादसा चैम्बर बंद कर दो और ये सब पूरी दीवारें कंप्लीट करा दो, क्योंकि हर साल वो दीवार गिरती है। हर साल पिछले साल दीवार गिरे, हम लोग बच्चे की वजह से खास करके ऑब्जेक्शन उठाए तो वो तार बंदी हुई है वहाँ से।
उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं। बच्चे हैं, सोसाइटी में खेलेंगे ना, सोसाइटी के बाहर तो जा रहे नहीं, तो बच्चे तो खेलने के लिए नीचे उतरेंगे। अगर आज एक गार्डन होता है इधर तो बच्चे गार्डन में ही खेलते थे, कहीं और नहीं जाते। ये हादसा होने से बच्ची गई है, वो माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही है, वो हमको भी एहसास है। आज हमारे भी बच्चे हैं, सबके बच्चे इधर नीचे खेलते, ऐसा नहीं कि उनकी बच्चे उधर गए, वहाँ और भी बच्चे खेल रहे थे शायद, पर ऐसा थोड़ी था कि वो बच्चे कूदेंगे, ऐसा चले जाएंगे। पर अगर उसका काम हुआ होता, चैम्बर का ढक्कन लगा हुआ होता तो आज ही आता। सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए ऑफिस में, जब हर इंसान बैठा रहता है 24 घंटा। अगर सीसीटीवी कैमरा रहेगा तो उसमें इंसान देखेगा ना कि कौन किधर गिर रहा है, कौन किधर जा रहा है, तो इंसान बच तो सकता है ना। सीसीटीवी कैमरा के लिए हर इंसान से पैसा लिया है बोलता है, तो वो चीज़ लगाना चाहिए ना। कैमरा लगाना लिया, लगाया ही नहीं है चीज़ तो करना चाहिए। पहले तो सोसाइटी में ये चीज़ होना जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बच्ची की मौत के बाद यहाँ के लोगों में आक्रोश है, और वो आक्रोश होना लाजमी है, क्योंकि जिस माँ के वो उजड़ी है उसका दर्द वो माँ ही समझ सकती है। बता दें कि यहाँ पर जब कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो सबसे पहले वो उसमें गार्डन मेंशन करता है अपने डीपी प्लान में, उसको गार्डन दिखाना होता है, उसको रोड दिखाना होता है। जैसा कि यहाँ पर जो कि कुछ भी यहाँ पर नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो गटर, जिस गटर में गिरने से उस बच्ची की मौत हुई है, उस गटर का ढक्कन खुला हुआ था और बच्ची खेलते खेलते वहाँ पीछे पहुंची और वो उस गटर में जा गिरी और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि अब इस मौत के बाद जो यहाँ पर बता दें कि बिल्डर जो है अनिल गुप्ता, वो यहाँ पर कभी आते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं। उन्होंने बिल्डिंग बनाई, उन्होंने बेचा, अपनी जेब भरी और वो बैठ गए। उन्होंने उनके 2 चमचे छोड़े हुए हैं यहाँ पर केयर टेकर के रूप में, यहाँ का मैनेजमेंट संभालने के लिए। लेकिन यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब भी ये लोग किसी प्रकार की कोई शिकायत लेके जाते हैं तो वो लोग इनसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, झिड़कते हैं। जब यहाँ पर हम आए तो हमने देखा कि कई ऐसे चैम्बर हैं जिनके जो ढक्कन है वो जर्जर अवस्था में है, और रातों रात, बता दें कि रातों रात जब इस बच्ची की मौत हुई तो 2-3 गटर ऐसे हैं, 2-3 चैम्बर ऐसे हैं जिनके ढक्कन रातों रात बदल दिए गए। और कब ये ढक्कन बदले गए यहाँ पर किसी को भी उसकी खबर तक नहीं लगी। 8-9 साल बनने के बाद भी इसके बिल्डर के पास इस बिल्डिंग की OCCC नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो ये आज हादसा हुआ है, एक बच्चे की जान गई है, कल को यहाँ पर किसी और बच्चों की भी जानें जा सकती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर बिल्डर की लापरवाही के चलते यदि इतना बड़ा हादसा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी वैसे में बनती है कि बिल्डर की लापरवाही से अगर एक बच्ची की जान गई है तो बिल्डर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो कानूनी दायरे में जो धाराएं बैठती है उन धाराओं के तहत बिल्डर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं वो इस मामले को कितनी गंभीरता से संज्ञान में लेते हैं, क्या कुछ कार्रवाई अनिल गुप्ता जो बिल्डर है उसके ऊपर होती है, क्या इस बच्ची के जो माता पिता है उनको न्याय मिलेगा? कायदे में तो ये भी बैठता है कि जब इस तरीके का हादसा अगर यहाँ पर हुआ है, इस मैनेजमेंट के कारण अगर एक बच्ची की जान गई है तो इसका मुआवजा भी उस माता पिता को मिलना चाहिए, और साथ ही साथ आगे से ऐसा कोई हादसा ना हो इसका भी ख्याल अब बिल्डर और उसके मैनेजमेंट जो संभालते हैं यहाँ पर लोग, उनको इस बात का खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि आज एक बच्ची की जान गई है, आगे से और किसी बच्चे की जान न जाए। इस बात का ध्यान अब रखना होगा बिल्डर अनिल गुप्ता को, और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल अब देखना ये होगा कि फिलहाल पुलिस की जो भूमिका है वो इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आती है, क्या अनिल गुप्ता जो बिल्डर है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।